नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम कुरान मजीद के 11वें पारे का मुख्तसर सा ख़ुलासा बयान करेंगे और इसके अंदर जो मज़ामीन या जो बातें बयान की गई हैं उनको मुख्तसर तौर पर जानेंगे। तो इस पारे में कुल 6 बातें बयान की गई हैं, जिनमें सबसे पहले मुनाफिकीन की मज़म्मत है। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होने के बारे में मुनाफिकीन के झूठे जो उज़र थे, जिनको अल्लाह ने अपने नबी को ख़बर दी थी, और मुनाफिकीन ने मुसलमानों को तंग करने के लिए मस्जिद ज़रार बनाई थी, अल्लाह के हुक्म से इस मस्जिद को जला दिया गया था। दूसरा हुक्म इसके अंदर मोमिनीन की 9 सिफ़ात बयान की गई हैं। सबसे पहली सिफ़त तौबा करने वाले हैं, यानी कुरान मजीद ने मोमिनीन की जो 9 सिफ़तें बयान की हैं, उनमें पहली सिफ़त तौबा। मोमिनीन क्या होते हैं? तौबा करने वाले होते हैं। नंबर 2, वो इबादत करने वाले होते हैं। नंबर 3, वो हम्द करने वाले होते हैं। नंबर 4, रोज़ा रखने वाले होते हैं। नंबर 5, रकू करने वाले होते हैं। नंबर 6, वो सजदा करने वाले होते हैं। नंबर 7, नेक कामों का हुक्म करने वाले होते हैं। नंबर 8, बुरी बातों से मना करने वाले होते हैं। और 9वीं और आखिरी जो सिफ़त बयान की गई है कि वो अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं। इसी तरह तीसरी बात जो इस कुरान करीम के पारे 11वें के अंदर बयान की गई है, वह ग़ज़वा तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुख़लिस सहाबा का ज़िक्र है, जिनमें हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे हज़रत मरारा बिनते रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इन तीनों से 50 दिन का बाइकाट किया गया। फिर इनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान वही के ज़रिए हुआ। तो इनका ज़िक्र भी इसी पारे के अंदर मौजूद है। इसी तरह चौथी बात जो इस पारे के अंदर बयान की गई है वो है तौहीद, यानी अल्लाह ताला क्या है? राज़िक है, अल्लाह की ज़ात मालिक है, अल्लाह ताला सबका खालिक है और हर किस्म की तदबीर करने वाले अल्लाह की ज़ात है। यानी इस सूरत के अंदर तौहीद को भी बयान किया गया है। 5वीं जो बात इस पारे के अंदर बयान की गई है वो रिसालत के हवाले से है कि और इसके ज़मन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से भी इस सूरत के अंदर मज़कूर हैं। और इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के मर्द और औरतें और बच्चे और बूढ़े सब सहरा में निकल गए और उन्होंने औज़ारी और तौबा और इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया और सच्चे दिल से ईमान कबूल कर लिया, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब उनसे टल गया, अल्लाह का अज़ाब उनसे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और छठी जो बात इस पारे के अंदर बयान की गई है वो ये है कि रोज़े क़यामत शिर्क करने वाले और उनके खुदाओं को जमा किया जाएगा। यानी इस दिन जब आखिरत का दिन बरपा होगा, यौम हिसाब का दिन शुरू होगा, उस दिन झूठे खुदा का दावा करने वाले और झूठे जो उनके माबूद थे, जिनकी वो परस्तिश किया करते थे, जिनकी वो पूजा पाठ किया करते थे, जिनके सामने वो सरबा सजूद हुआ करते थे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन सब लोगों को और उनके माबूदों को जमा करेगा। और उस दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ कौन है वो जो इस सारी कायनात का मालिक है, सारी इस कायनात का राज़िक है,
سارے اس کائنات کا پالن ہار ہے، تو وہ سارے کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ ہی ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، ہم تیری نافرمانی میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ تو یہ وہ تمام خلاصہ تھا جو 11ویں پارے کے اندر بیان کی گئی باتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔